ये जीवन संगिनी खंजरी लेकर के, अब पहले तो आप लोग जानते हैं कि सत्संग मंच नहीं लगते थे इतने। सत्संग मंच लगाने का श्रेय तो प्रथम युग पुरुष महर्षि ने ही को है। सत्संग के मंच इतने पहले कभी नहीं लगते थे, लेकिन हमारे संत लोग जीवन संगिनी खंजरी लेकर के, एक तारा लेकर के, झुंझुना बजा करके सोहर, समदान, लगनी, झुमरा, मंगल गागा करके अध्यात्म को बचाए हुए थे। आज शोध काल के लिए हम लोग चलते हैं, लेखनी उठाते हैं, तो हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करनी पड़ती है कि ऐ खंजरी वाले साधु लोग, अगर आप सोहर, समदान, झुमरा, लगनी और के रूप में अध्यात्म को बचा करने रखते, हम लोगों का शोध कार्य कहां चलता है आज। बड़ा उपकार है खंजरी वाले साधु का। वो अजनी के साहब अपनी जमात के साथ चले जा रहे थे संयोग से जगदम्बा मंदिर, अभी वो आदर्श गांव है, वो मंदिर के प्रांगण से गुजर रहे थे, तो बीच में कुछ भेड़े गधे बने हुए थे, सब भेड़ बकरे सब। तो साहब पूछते हैं कि हो ये की छिए, क्योंकि सरकारी जगदम्बा मंदिर छे, तो वो भेड़ बकरा की करे छे, करके नवरात्र छे गुरु जी, बलिदान है तो आगे पीछे भी रास्ता था, इसी रास्ते से कबीर हमको चलने के लिए प्रेरित क्यों किए, कुछ करवाना चाहते हैं हमसे। तो वही खूंटा के पास बैठ करके साहब भजन गाने लगे। 2 घंटे तक उनके भजन हुए। सबदे मारा गिर पड़ा, सबदे छोड़ा राज। सदगुरु कबीर के अहिंसा परक भजन को सुनकर के वहां की तमाम भाई बहनों का दिल बदल गया। अंत में उन्होंने पूर्णाहुति कर दी। संतो पारे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर भावे, दिल में दर्दन आई। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माह अधिकारी, अयंते दीक्षा सबको मांगे, हंसी आवे मुहि भाई। पाप कठन का कथा सुना वही, कर्म करा वही नीचे। भजन सुनते सुनते सारे लोगों का दिल दहल गया। इसी बीच पंडित जी चले गए, कहे बुआ जी असला हो जाएगा हमने की हनुमान था सर, हमने किया और क्या पूजा है करके हमें जुगला गा बैठी है, हम पूजा नहीं कर रहे हैं क्या, करके बात नहीं बढ़ावी, हाँ तो अब कुर्बानी है, बलिदान है, करके उसी के लिए हम बैठे हुए हैं। भगवती से पूछो कि मांस, मनुष्य के मांस से कोई नफरत है क्या? पहले हमारी पहचान ले लो, जन्म से हम निरामिष हैं। बीड़ी, खैनी, गांजा, भांग, सिगरेट आज तक नहीं छुए हैं। हमारा खून और मांस इतना पवित्र है कि अगर तुम्हारी भगवती खा ले तो उसकी मानसिकता शुद्ध हो जाए। हम लिख करके दे देते हैं भारत सरकार को, क्षेत्र का प्रशासक जो मुखिया है रंजन जी, उसको लिख करके दे देते हैं कि हम स्वेच्छा से भगवती का ग्रास बन रहे हैं, कोई इसके ऊपर हिंसा का अभियोग नहीं चलेगा। हम कटने के लिए तैयार हैं आज, लेकिन भजन सुनते सुनते गांव अभी भी है, भजन सुनते सुनते लोगों के विचार में इतना परिवर्तन हो गया, कहा पंडित जी छोड़ दीजिए, सवा मन मिठाई चढ़ाई। अरे भगवान कृष्ण ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ऐ कृष्ण के भक्तों, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मद भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति पूर्वक हमें पानी चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है, फूल की पत्ती चढ़ा देता है, इस सात्विक पूजा का जहां विधान है, तो लोगों ने कहा कि आज सवा मन मिठाई चढ़ाइए। प्रस्ताव पारित हो गया, सारे भेड़ बकरे को भगा दिए गए। उसमें एक बुढ़िया बैठी हुई थी, बहुत मजेदार कहानी है, घटना क्या घटना है। एक बूढ़ी माँ थी, ओकरो एक बत्तूर है, बकरा एक ओकरो है, और बुढ़िया बेचारी फूल डलिया लिए हुए, आंख पर चश्मा, हाथ में छड़ी, कमर टेढ़ी,
जब सर्वसम्मत लोगों ने निर्णय लिया कि अब भेड़ बकरे नहीं कटेंगे, भगा दिए गए सबको, अब बुढ़िया बेचारी सीमेंटेड दिल दिमाग वाली, उसके ऊपर भजन सत्संग का कोई असर हुआ नहीं, पका हुआ आता है ना आदमी। उस हिंसात्मक कर्म में उसकी भावना पक गई थी, उसके ऊपर शब्द का असर नहीं हुआ। जब सारे भकरे भगा दिए गए, ताली बजाकर लोगों ने अहिंसात्मक पूजा करने का संकल्प ले लिया, और उस बूढ़ी पर इस शब्द का, इस प्रवचन का असर हुआ नहीं, तो फुलडलिया लेकर के चलती है, हाथ में जस्टी, मूड़ी हिलती है, कहती है बज्जर गिरे बाबा जी कपार पर मसाला पिसले रही जो कबीरदेव ने कहा जिह्वा स्वार्थ के कारण किन्हीं बहुत उपाय। शब्दकोश आप लोग पढ़ते हैं, काली दुर्गा को वैष्णवी कहा गया है, और जहां कृपान उठाया है भगवती ने, काली ने, तो जहां बलवीर पुरुषों का बल थक गया, असुरों के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, तो हमारे देश की वीरांगनाएं काली और दुर्गा ने, दुर्गा दुर्गति हारनी, असुरों के संहार के लिए कृपान उठाया। आज असुर वही भेड़ बकरा गधा है क्या? बड़े बड़े अनाचारी कदाचारी व्यभिचारी धरती को मलिन कर रहे हैं, उसके नाम पर कृपान उठावे ना दुर्गा, उसका बलिदान ले कहीं नहीं लेती है। भेड़ बकरा निरीह प्राणी, उसको मारने से क्या फायदा? तो मैंने कहा कि गगनचर प्राणी, जलचर प्राणी, थलचर प्राणी, सब आदमी के चलते दुखी। और आदमी किसके चलते दुखी है? आदमी के चलते। आदमी से परेशान है। संत लोग मंच पर कहते हैं कि आदमी की शकल से अब डर रहा है आदमी, बाहरी आदमी, आदमी की शकल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आज आदमी के चलते आदमी परेशान है। आप घर में आए हो ताला बंद करके, एक आदमी हमको कान में कहा कि साहब सवेरे बंद क्या दो, हमने किया हो करके घर से दूर पड़े छन कि जंगल झाड़ छ रास्ता में, करके नहीं छे तो सरबट मैदान में हमकी बाघ सिंह हुरार छकी रास्ता में, करके नहीं हमको तब सवेरे बंद कर क्या कहे छो, करके आदमी आकर बाघ सिंह हुरार भाग ले। आदमी अपनी शकल को बदल लिया है, शकल है आदमी वाला, अकल नहीं है, आकृति है आदमी वाली, प्रकृति नहीं है। प्रकृति से हम आदमी बने, अकल से हम आदमी बने। तो आदमी के कर्म बिगड़ जाने से गगनचर, जलचर, थलचर और मनुष्य, मैंने कल कहा था लाजिम की बात, यहां हमारी बेटियां नहीं पढ़ती, थोड़ा पश्चाताप कीजिए। कल सुबह सुबह मैं जा रहा हूं सुल्तानगंज की तरफ, वहां एक मुरारका कॉलेज है, मैं गाड़ी से निकल रहा था, एक सुरेश सिंह है, वो तुरंत देखे आए, पति पत्नी सब नमस्कार करने, उनकी बेटी भी आ गई। लड़कियां मिलती हैं, यहां भी देख रहे हैं जो नमस्कार करने आती हैं, मैं सबसे पहले पूछता हूं कि बेटी पढ़ती हो कि नहीं। मैं समझ रहा हूं कि समाज का समग्र विकास चाहते हैं। सदगुरु कबीरदेव का समाज के सर्वांगीण विकास का अभियान था। उन्होंने कहा था कि देश के लोगों, आधा बस पुरुष आधा बस जोड़े। हमारा जो समाज है ना, उसका अर्धांश नर है, अर्धांश नारियां हैं। अगर समाज का सर्वांगीण विकास चाहते हो तो लड़कों के बौद्धिक बल के साथ साथ लड़कियों का बौद्धिक बल विकसित हो, लड़कों के शैक्षणिक बल के साथ साथ लड़कियों का शैक्षणिक बल विकसित हो, लड़कों के शारीरिक बल के साथ साथ लड़कियों का शारीरिक बल विकसित हो, लड़कों के चारित्रिक बल के साथ साथ लड़कियों का चारित्रिक बल विकसित हो। यदि समाज का पूर्ण रूप विकसित देखना चाहते हो तब, अगर शिक्षा के क्षेत्र में, चरित्र के क्षेत्र में, कला हुनर के क्षेत्र में बेटियां अगर पीछे रह गई तो इस समाज को लकवा लगा हुआ रह जाएगा, इसका सर्वांगीण विकास कभी नहीं होगा। इसलिए मैं इसका पक्षधर हूं। जब कोई बेटी नमस्कार करती है
क्या पढ़ती हो? उस लड़की को मैंने पूछ दिया कि बेटा पढ़ना लिखना, चुप हो गई। रिटायर्ड टीचर है मेरे सुरेश सिंह, उसने कहा कि साहब पढ़ने की प्रतिभा इसके पास है, इन इज्जतें नहीं बचेगी तो पढ़ा कर क्या करेंगे। 10 बजे हमारी बेटी कॉलेज में जा रही थी, चरित्रहीन लड़के इसकी देह पर से इसकी चादर को खींच लिया, बस उसी दिन से कॉलेज में जाना बंद कर दिया। आज हमारी बेटियां पढ़ती नहीं हैं, हम ऐसे चरित्रहीन लोगों के चलते। ये हमारे कर्म बिगड़े हैं। आज हमारे कर्म बिगड़े हैं, माता पिता सेवा दवा हवा के लिए तरसते हैं। आज जगह जगह वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है, कुरीतियों पर ध्यान दीजिए। जगह जगह वृद्धाश्रम बन रहे हैं। मेरा आश्रम है मधेपुरा कॉलेज, मधेपुरा के गेट पर। आज से करीब 15-20 साल पहले एक देवनारायण यादव जी उन्होंने 2 कट्ठे जमीन दे दी, तो हम नहीं लिए। हम क्या करेंगे, बाल बच्चा तुम्हारा काम देगा, रखो। कुछ प्रबुद्ध लोग शिष्यत स्वीकार किए, उन्होंने कहा साहब जमीन तो बहुत काम किया, तो उनको दे ही दिया है, रजिस्ट्री करा लीजिए। जमीन की रजिस्ट्री हो गई, 10,000-5,000 चंदा करके लोगों ने हमारा रूम बना दिया, लेटरिन बन गया, चापाकल व्यवस्था हो गई सब। उसके बाद 2001 में जब हमने यूनिवर्सिटी से त्याग पत्र दिया, तो वहां के विधान पार्षद हैं विजय कुमार वर्मा जी, वही मेरे प्रवचन चल रहे थे। इतने प्रभावित हुए कबीर साहब के विचारों को सुनकर, कहा कबीर अध्यात्म साधना संस्थान बनेगा तो 9 लाख रुपए दे दिए। आज संस्थान बनकर तैयार है। इस बार पुनः जीत करके आए हैं, तो ऊपर में 3-4 रूम बनाए हैं, उसके लिए 7-8 लाख रुपए दिए। अभी 4 मार्च को मेरे कार्यक्रम चल रहे थे वहां, तो शरद जी आए दूसरे मंच पर, और उनको पता चला कि संस्थान में कार्यक्रम चल रहा है। कहा कि वहां हम जा तो नहीं सकते हैं, गुरु जी के रहने के लिए और व्यवस्था करेंगे, आश्रम विकास के लिए 10 लाख रुपया है, लेते जाइए। रुपए रखे हुए हैं। लोग बार बार फोन किया कि साहब इसको किस दिशा में लगाएं, तो जनार्दन यादव जी रिटायर्ड टीचर हैं, पूर्व मुखिया भी हैं, उन्होंने कहा कि साहब इसका प्रयोग कैसा होगा, जैसा कहिए। वृद्धाश्रम बना दीजिए। तो वृद्ध में तो घोड़ा गधा भी हो छे। ये आदमी के जमात में वृद्ध वृद्धाएं हैं, उसके लिए आश्रम बनाइए। जगह जगह वृद्धाश्रम बन रहा है, कहां है? ये आपकी कर्तव्यहीनता है। पहले मैं परिवार नियोजन के क्रम में चौराहे पर देखा करता था कि हम 2 हमारे बोलो में झटना हमरा अकेले छे, अकेले जा रहे। परिवार नियोजन के क्रम में एक सूत्र था कि हम 2 हमारे 2। आज उसका हम दुष्परिणाम देख रहे हैं कि हम 2 हमारे 2, अब बुढ़वा बुढ़िया आश्रम में चल जो। इतने हमारे कर्म बिगड़े हैं। तो मैंने कहा कि हमारे कर्म सही हो जाए। अब थोड़ी सी चर्चा, समय तो हो गया। वो कर्म का सुधार हो कैसे? शासन से। शासन से कर्म का सुधार नहीं होता है। संजय जी ने एक अभियान चलाया था, दहेज निवारण नाम का, जो हवाई जहाज में मर गए इंदिरा जी के बेटा। उसने संकल्प लिया कि दहेज मुक्त हमारे यहां विवाह शादी हो। दहेज गई क्या? दहेज गई नहीं। एक बहुत वरिष्ठ डॉक्टर पटना मेडिकल के, उनके बेटे की शादी, तो पुलिस प्रशासन को मिला लिया उन्होंने, कहा कि बात बाहर नहीं जाए। तमाम मुंबई से तमाम नायक नायिका कौन कौन हीरो पीरो लाया, तो दहेज गया नहीं। लेकिन थानेदार को 20,000 रुपया देकर के उनके दहेज गया नहीं, अब 20,000 का घूस चला आया कि प्रशासन से साफ होने वाला नहीं है। विचार का परिमार्जन तो विचार से होता है।
शासन से सुधार नहीं होगा। ये उसके हमारे मनीषी ने कहा है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्व, एक सूत्र केवल दे रहा हूं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम का क्या, तो आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरेत एष धर्मः सनातनः। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने लिए प्रतिकूल हो वैसा व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करें, यही कर्म को ठीक करने का मापदंड है। अब मैं अपनी बातों को विराम देने जा रहा हूं। वेद के ऋषि ने कहा है, मित्रस्यमां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। सब लोगों के पास चाह है और सब लोगों के बाहर राह है। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, हर एक भाई बहन के अंदर चाह है और सबके जीवन के आगे राह है। जब आंतरिक चाह और बाह्य राह में समन्वय नहीं होगा, चाहे कोई प्रशासक आ जाए, कभी भी कर्म दुरुस्त नहीं हो सकते हैं। चाह और राह में समन्वय चाहिए। कर्म को सही करने का यही एक मापदंड है कि हर एक भाई बहन के अंदर चाह है और बाहर राह है। तो चाह और राह का जब समन्वय होगा, कर्म आज आदर्श हो जाएंगे। वेद के ऋषि ने कहा कि मित्रस्यमां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, ये हमारी चाह है कि सभी लोग मैत्री की निगाह से हमको देखें। तो हमारी राह कैसी हो, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। हम चाहते हैं कि सारे लोग मैत्री की निगाह से हमको देखें, तो हम मैत्री की निगाह से लोगों को देखना शुरू कर दें। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ न्याय करें, तो हम न्यायपूर्ण व्यवहार शुरू कर दें। प्रत्येक पति के अंदर चाह क्या है कि उसकी पत्नी एक पति पराय ना हो। पति पत्नी का संबंध लिए हमारे भाई बहन यहां बैठे हुए हैं। प्रत्येक पति के अंदर ये चाह है कि उसकी पत्नी एक पति पराय ना हो। तो पति का फर्ज क्या है, अपनी चाह के अनुसार एक पत्नी व्रत का कठोर नियम शुरू कर दे। ये चाह है कि उसकी पत्नी एक पतिव्रत धर्म का पालन करे और अपनी चाह से विपरीत गांव की गली में सुहानी लिए चल रहा है, तो इससे व्यवस्था बनेगी क्या? एक उदाहरण लीजिए कि पति के अंदर चाह है कि पत्नी एक पतिव्रत धर्म का पालन करे, तो पति को भी दृढ़ संकल्प ले लेना चाहिए कि वह भी एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करेगा। हम न्याय चाहते हैं तो न्याय दिए जाए, प्यार चाहते हैं प्यार दिए जाए। हम दूसरे से सेवा चाहते हैं, सेवा देना नहीं चाहते हैं। यह भी कृतज्ञता का शिकार हमारा जीवन हो रहा है। एक छोटी सी घटना कह दूं, मैं उड़ीसा से लौटा, छत्तीसगढ़ आया, एक गांव में कार्यक्रम चल रहा था, आसन पड़ गया एक युवक के यहां हमारा। तो कुछ लोगों ने हमसे शिकायत की कि साहब बहुत बढ़िया हुआ है, आवश्यकता इस चीज की थी, उस घर में आपका आसन पड़ जाए। जैसे आज मैं रह रहा हूं प्रिय शंभू जी के यहां साधु समाज के साथ, ऐसे सेवा प्रायण जीवन है शंभू जी का, उनकी धर्म पत्नी का। हमने कहा कि आज निकल जाएंगे, तो बहन जी ने कहा कि कल से हमारे घर कहने लगता हूं बाबा 2-4 दिन और रहा। 5 मूर्ति 6 मूर्ति साधुओं में 30, 35, 40 आदमी का भोजन रोज बनता है यहाँ। अब पति पत्नी को एकदम नहीं चलता है कि इतने लोगों का बोझ हमारे ऊपर है। अभी सब लोग चलने लगे हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि ख्याल लिया कि यहाँ खिलावे से संतोष में है, या सबको हॉस्पिटल भेज देवे। वो भी नहीं सोचे थे, हम लोग भी सोचे नहीं थे। सब लोग बैठ गया, उनके डेरा पड़ गया हमारा। तो उस घर में हमारा डेरा पड़ गया तो लोगों ने सोचा कि बहुत बढ़िया हुआ है। लोगों ने अगर शिकायत कर दी साहब, माता पिता की सेवा को अनदेखी करने के लिए कर जोड़कर हम कहते हैं, इतनी कृतज्ञता समाज में नहीं हो।
माता पिता की सेवा को अनदेखी करने के लिए लड़का आंगन में दीवार लगा दिया है। उधर माता पिता सेवा दवा हवा के लिए तरसते हैं, दोनों पति पत्नी मौज मार रहा है। अब वही हमारा आसन है, हम टोह में हैं कि किसी तरह से इसकी गर्दन पकड़ में आ जाए। पूछ का महीना मैं बाहर में बैठा हुआ था, अब दोनों पति पत्नी के संयोग से एक लड़की आ गई थी। धूप में बैठ करके लड़का अपनी बेटी को धूप तपा रहा है। हमको लगा कि अब लगता है गोटी बैठने वाली है, अब इसकी गर्दन पकड़ में आ जाएगी। इसी बीच उसके मन में क्या हुआ, लड़की को पत्नी को इशारा किया, पत्नी कुर्सी पर बैठ गई, वो लगी बेटी को धूप तपाने और मेरे पास चला आया। अब वो लड़का संतों की जमात में कभी रहा था, वो संस्कार था उसके पास। हमारे पास आया और कहता है कि साहब यहीं हम पूर्ण विराम दे देना चाहते हैं। हमके बहुत बहुत धन्यवाद। नेहरू और कमला के बीच में एक लड़की आई थी, और कहीं नेहरू और कहीं कमला नहीं गया, दोनों से एक कि हे गुरु महाराज, हे हनुमान जी, हे गोसैया जोड़ा लगा देना। आजकल तो लोग बहुत मांगता है, यहां तो एक बेटी का 2-4 बेटी हो जाए तो भी माता पिता, एक बूढ़ा आदमी हमसे कहता है बाबा हम निर्वंश हैं, हमसे कहने आया कि हम निर्वंश हैं। तो हम कहा हम तो स्वयं निर्वंश है, तो निर्वंश को निर्वंश होने की शिकायत क्या करने आए? तुम्हारे पास तो फैक्ट्री है, आज निकल का तो होने वाला नहीं, हम फैक्ट्री उधार करके चले आए। इस संजोग से उस आदमी के बगल में एक लड़की खड़ी थी। हमने कहा ये लड़की कौन है? तब धीरे से कहता है कि हमारी बेटी हमकी पीपल के छेद में से निकल रही है। बेटी है तो अपने को निर्वंश कहते हो। नेहरू ने ऐसा नहीं कहा, कमला ने ऐसा नहीं कहा। उसी इंदिरा को इतना बढ़िया बनाया कि और दुनिया के लोग भूले तो भूले, अगर बांग्लादेश को अभी भी उसका नस्मरण नाम आ जाए तो पसीना चल जाता होगा उसके चेहरा से। हमने कहा बहुत बढ़िया संकल्प है, अपने मन को भी समझा लो, पत्नी को समझा दो कि संसार का काम हो गया, लड़का लड़की एक समान, उसको पढ़ाओ लिखाओ, विदुषी बनाओ, चरित्रवती बनाओ, समाज देश के योग्य बनाओ उसको। अपने मन को भी समझाओ, पत्नी के मन को भी समझा दो। हम कहते यार पकड़ में तो आ ही गया। अब हम क्या चाहिए, एक बात कहो, तुम्हारे संकल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें कुछ लागत भी लगती है, बेटी को जन्म दिए हो, पाल पोष रहे, कुछ लागत भी है। कहा कि बहुत कठिनाई है सर। आज से 3 दिन पहले बेटी का पेट खराब हो गया था, रात भर बिना सोनर के दोनों पति की आंखें तंगी रह गई। वो पानी गिरावे, हम पानी गिरावे, वो धोए फिर रखे फिर पैखाना, रात भर पति पत्नी सोए नहीं। हमने कहा भाई तुम भी ऐसा ही जन्म लिया था कि एक बार पर फिटे। आज तुम्हारे शरीर की ऊंचाई 5 फीट कुछ इंच है, तुम भी ऐसा ही जन्म लिया था कि फिटे के बेर। कहा कि मैं शायद 5 फीट जन्म तो नहीं लेता है, इसी तरह से लिया हूं। हम कह रहे नादान, इतनी ही लागत तुम्हारे शरीर में तुम्हारे माता पिता की लगी है। अपने जन्म का स्मरण नहीं हो तो अपनी बेटी के जन्म काल से तुम अपना अनुभव करो, इसी रूप में तुम आए होगे, और इसी तरह से तुम्हारे माता पिता रात रात जग करके तुम्हारी व्यवस्था करते होंगे। कुछ लगन मन में लक्ष्य बनाए हो कि नहीं? का लक्ष्य तो है, बेटी जवान हो जाएगी, शादी करेंगे, धनवाद आएगा, हमारा शरीर लड़खड़ा जाएगा। उस अवस्था में हम पति, हमारी बेटी, हमारे दिमाग, हमारे जीवन का आधार बनेंगे। हम किसी भाव से तुम्हारे माता पिता ने तुमको जन्म दिया, किसी संत बड़ा अच्छा कहा, वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया है, और उसी का फल सामने है। शुभ अशुभ जो कुछ किया है, बीज अनुचित कर्म का यदि बो चुके हो अब न बोना, उठो मानव आंखें खोलो, सो चुके हो अब न सोना। इसी भाव से तुम्हारे माता पिता ने तुमको जन्म दिया है। अगर माता पिता के भाव की संपूर्ति तुम्हारी सेवा से नहीं होती है, अगर तुमने सेवा नहीं दी, जो सेवा देता है वही सेवा पाता है।
चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, और वही चाह हमारे माता पिता के अंदर है, उसकी सेवा देवाना हम तत्परता नहीं बरतते हैं, ये विसंगति है। तो मैंने कहा चाह और राह का समन्वय हो जाना कर्म के सुधार का सबसे बड़ा मापदंड है। हम न्याय चाहते हैं, न्याय दें, सेवा चाहते हैं, सेवा दें, प्यार चाहते हैं, प्यार दें, दुकान में सामान लेते हैं, वो दाम दे दें, सब जगह विसंगति है। एक दुकानदार गया कपड़े की दुकान में, एक दबंग आदमी कहा 10 जोड़ धोती, 10 जोड़ साड़ी, इतना साया, इतना ब्लाउज, इतना अंदर पैंट, फलना चलना। तो कहा गया हनुमान जी की पूजा साकार हो गई एकदम। सुबह सुबह भगवान जी की पूजा करके आए थे, इतनी फरमाइश हो गई कि लगभग 55,000 रुपए का कपड़ा ले लिया। वो दुकानदार तो एकदम हर्षोन्मुक्त हो गया, सब गिन गुथ करके कपड़ा दे दिया, गट्ठर बना दिया। और दबंग आदमी कहता है नौकर से उठाओ ले चलो। अब दुकानदार के चेहरे पर 12 बजने लगे। जब कपड़े की गांठ उठा रहा है तो वो कहता है कि सामान ले जा रहे हैं, दाम का सामान ले जा रहे हैं, दाम। तो आंख का क्षेत्रफल बढ़ा दिया। उस तबके का आदमी क्षेत्र विशेष होता है, वो आंख का क्षेत्रफल बढ़ा दिया। तुम्हारा चिन्ह नहीं चाहिए या कपड़ा की दाम। अरे ईमानदारी है कि दाम लिए हो, सामान लिए हो, दाम दे दो। संसार की सुव्यवस्था चाहते हो, ट्रेन बस में चलते हो, भाड़ा दे दो। जिस धरती पर जन्म लिए हो, जिस समाज में जन्म लिए हो, दुनिया का महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसी समाज के बीच हम जन्म लिए हैं और समाज के विशिष्ट लोगों से ही हम शिक्षा लेते हैं, कला लेते हैं, संपूर्ण क्षेत्र में विकास करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आज विद्वान हो गए हो, पहलवान हो गए हो, धनवान हो गए हो, इस समाज के प्रति तुम्हारा कोई नैतिक दायित्व है कि नहीं? समाज की समृद्धि के लिए, समाज के संगठन को मजबूत करने के लिए कर्म करना हमारा धर्म तो है। जिस देश की धरती पर हम जन्म लिए हैं, खेले हैं, खाए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, आरक्षण लेकर समग्र विकास कर रहे हैं, उस देश की अखंडता, देश की स्वाधीनता, उसके बाह्याभ्यंतर शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा राष्ट्र धर्म है। मैंने अपनी बात शुरू की थी कि भिन्न भिन्न अवस्था और परिस्थितियों में हम जीते हैं। उन अवस्था और परिस्थिति के कुछ निर्धारित नियम परिनियम हैं। उन्हीं नियमों को हम धर्म कहते हैं। वो धर्माचरण करने से हमारी मर्यादा सुरक्षित रहती है और समाज राष्ट्र में सुव्यवस्था रहती है, जिससे भाई बहन की मर्यादा सुरक्षित रहे और समाज की सुरक्षा और सुव्यवस्था बनी रहे। उस कर्म पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और मैंने कहा कि वो कर्म तभी सही होंगे जब हमारे चाह में और राह में समन्वय हो। एक अपनी घटना की कहानी कह करके बात को बंद कर दूंगा। खगड़िया, अररिया और पूर्णिया का विभाजन नहीं हुआ था। एक तमघट्टी गांव है, वहां एक डॉक्टर अभय नारायण सिंह, बहुत उच्च कोटि के सब चिकित्सक पटना मेडिकल में, जब वो आए इंग्लैंड से, एक श्रुतिलाल मंडल जो प्लास्टिक सर्जरी के हेड थे पीएमसीएच में, तो दोनों आदमी हमसे मिले। उसमें पूर्णिया और अररिया का विभाजन नहीं हुआ था। हम दोनों आदमी एक डिस्ट्रिक्ट के हो गए, आत्मीयता बढ़ गई। उसी दौरान हमारे महंत जी की पीठ में घाव हो गया, शुगर पेशेंट, अब हो गया कार्बंकल।